Justice and benevolence. Meaning of justice, adl. Adl is an Arabic word. It literally means to do justice or to divide something into two equal parts so that neither of them is inferior. बराबर, बराबरी, ठीक है? कि अगर मैं माहीन के साथ एक मामला कर रही हूँ, एक बात कर रही हूँ, उसी बात पर जैसे माहीन ने अपना चैप्टर नहीं पढ़ा और अगर शिफा ने भी नहीं पढ़ा, मैं माहीन की तो बहुत डांटूँ मगर मैं शिफा को कुछ नहीं कहूँ कि आप पढ़ के आइएगा और आप बताएं आपने क्यों नहीं पढ़ा, इनके पीछे पढ़ जाऊँ, तो क्या ये अदल होगा? क्या ये जस्टिस है? नहीं, क्योंकि हम मुझे अगर दोनों को या तो मैं डांटूँ या दोनों को एक सज़ा, वही तो मैं बता रही हूँ, बराबरी, इंसाफ, बराबरी, कि भाई दोनों बच्चों को, दोनों लोगों को, जैसे अगर कोई चोरी करे तो चोर चाहे अमीर हो या गरीब हो उसको वही एक सज़ा मिलेगी, ठीक है? सबको एक नज़र से देखना. In English, justice is used for adl. Justice means to give the right to everyone, to every deserving person. The one who does good to someone should be treated equally well, and the one who does evil to another should be rewarded accordingly. Similarly, doing everything is at the right time and putting everything in the due place is also called justice. सही वक्त पे काम करना, सही काम करना, इसको भी जस्टिस या अदल कहा जाता है, ठीक है? कंटिन्यू. मीनिंग ऑफ बेनेवलेंस. बेनेवलेंस का मतलब क्या है? एहसान करना, ठीक है? एहसान इज एन अरबिक वर्ड विच मीन्स टू टेक इनिशिएटिव इन डूइंग गुडनेस, टू डू मोर गुड इन रिटर्न ऑफ गुड. अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो आप उसके साथ ज़्यादा बढ़ के अच्छाई करें, ठीक है? एंड टू डू वेल इन द रिटर्न ऑफ ईवल. अगर आपके साथ कोई बुरा करे तो भी आप उसके साथ अच्छा करें. प्यारे नबी के साथ क्या हुआ था? प्यारे नबी को जी, प्यारे नबी के साथ बुरा हुआ, प्यारे नबी के साथ कितना जुल्म हुआ. क्या प्यारे नबी ने किसी को पकड़ पकड़ के बदले लिए? प्यारे नबी के ऊपर कचरा फेंका गया. प्यारे नबी ने क्या उसको पकड़ के, उसके ऊपर भी जब वो बीमार थी औरत, उसके ऊपर कचरा फेंका था ले जाके? क्या किया था? यूनुस, और जाके उसकी खैरियत पूछी, उसकी तबीयत करी, उसको उसका ख्याल किया, उसकी सेहत का ख्याल किया. यस मुजम्मिल, यही किया था ना? सिट स्ट्रेट. इन इंग्लिश, बेनेवलेंस is used for ihsan. Benevolence is also to do work in a beautiful and a better way. That is, to create beauty in every work is also called benevolence. हर काम में खूबसूरती लाना और अच्छे तरीके से काम करने को भी एहसान या benevolence कहा जाता है. Importance of justice and benevolence. While commanding to do justice, Allah Almighty has said in Quran Majid, Surah Al-Maida, verse number 8, do justice, for that is nearer to piety. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अदल करो, जस्टिस करो, कि इसमें अल्लाह की खुशनुदी मौजूद है. अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह का एका है, जो अल्लाह की यकजानियत है, वो मौजूद है, ठीक है? In another place, Allah says regarding benevolence along with justice, indeed, Allah commands you to do justice and benevolence. Surah Al-Nahl, verse number 90. इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने कहा है कि बेशक आप लोग अदल भी करें और एहसान भी करें, ठीक है? दूसरों का ख्याल भी करें, एहसान भी करें. इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह अल-नहल में वर्स नंबर 90 में भी बताया है कि जिसके साथ हम अच्छा कर सकते हैं उसके साथ अच्छा हम ज़रूर करें, ठीक है? समझ आ रहा है? बस एक बच्चे को आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में? कैन यू प्लीज टर्न योर पेज टू पेज नंबर 36. Justice is an attribute
of Allah Almighty, on which the system of the universe is based and through which the society can establish. अल्लाह ताला ने कहा है ना कि चोरी मत करो गुनाह मिलेगा, तो ये अल्लाह ने नहीं कहा कि अमीर चोरी नहीं करे और गरीब चोरी करेगा तो गरीब को ज़्यादा गुनाह मिलेगा, अमीर को कम। अल्लाह भी पूरा जस्टिस करेगा, ठीक है। जो किसी के साथ गलत करेगा उसको दुनिया में चाहे हिसाब मिले नहीं मिले, आखिरत में बराबरी का हिसाब होगा। अरीबा प्लीज लुक हियर व्हेन आई एम स्पीकिंग, ओके। In other words, justice is the name of law and benevolence is the name of morality. Justice जो है, जो अदल जो है वो उसका नाम है इंसाफ का, और बेनेवलेंस है एहसान का, और एहसान जो है वो मॉरलिटी पे इंसान के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा इंसान है, कि जो एहसान कर सके। उस एहसान करने के लिए भी इंसान के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, इंसान अच्छा इंसान भी होना चाहिए। इज एवरीथिंग ओके? If society establishes only justice, it will remain dry and ugly. अगर सिर्फ अदल से हम काम लेंगे तो हमारी जो सोसाइटी है, अरमान व्हाट आर यू डूइंग देयर? अगर हम सिर्फ अदल से काम लेंगे तो हमारी सोसाइटी, हमारा जो माहौल है वो बड़ा रूखा सूखा सा हो जाएगा कि भाई जिसने जो किया उसको वो मिला, बदला मिल गया। मगर अगर हम बेनेवलेंस भी अपनी सोसाइटी में लाएंगे तो उससे ये होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो खूबसूरत हो जाएगी। कैसे कि भाई लोगों के दिलों में इंसानियत और मोहब्बतें जागेंगी, रहम दिली जागेगी, ठीक है। अगर किसी को ज़रूरत हो आप आगे बढ़ के मदद कर दें तो हमारा माहौल कितना, हमारी सोसाइटी कितनी अच्छी हो जाएगी। यस और नो? लाइकवाइज evil cannot be eradicated only with benevolence. However, the very existence of the society will be endangered. Therefore, both of them are very important for the establishment of a civilized society. दोनों ज़रूरी हैं एक सोसाइटी के लिए, बेनेवलेंस भी और क्या ज़रूरी है? बेनेवलेंस के साथ क्या चाहिए? बेनेवलेंस के साथ अदल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जस्टिस। इज एवरीवन लिसनिंग? जस्टिस एंड बेनेवलेंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब प्यारे नबी में ये दोनों कैसे थे और किस तरह से ये दोनों चीज़ें प्यारे नबी में थी? रिगार्डिंग जस्टिस एंड बेनेवलेंस, it was a habit of holy prophet sallam that when a person filed a case against someone in his court, so he acting on justice would not make a biased decision. First he used to hear the statements of the parties, then issued a decision. प्यारे नबी के पास जब भी कोई केस आता था, जब भी कोई मसला आता था, तो प्यारे नबी एक की बात सुनकर फैसला नहीं कर लेते थे, दोनों की बात सुनते थे, ठीक है। दोनों की बात सुनकर और बराबरी का फैसला करते थे कि अच्छा जी ये मसला था तो इस मसले का हल दोनों की बात सुनकर फिर निकालते थे, और फिर इस बात पर दोनों को इत्तेफाक होता था कि हाँ ठीक है हम दोनों की बात मानी। अगर मुझे आकर मुजम्मिल शिकायत लगा दे यूनुस की और मैं यूनुस की बात ही ना सुनूं और मैं कहूँ कि हाँ मुजम्मिल सही कह रहे हैं और यूनुस को सज़ा मिलनी चाहिए, यूनुस को, ये तो गलत बात है ना। तो प्यारे नबी ने कभी गलत बात की है? नहीं, बल्कि उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें की हैं जिससे हम सीखें और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी सीखें। तो प्यारे नबी दोनों पार्टीज़ का सुन के अपने बराबरी का डिसीजन देते थे। हिज कोर्ट डिड नॉट डिफर बिटवीन फेमिलियर और अनफेमिलियर। प्यारे नबी का जो फैसला देते थे उसमें ये नहीं था कि यार ये मेरा जानने वाला है, इसको आसान डिसीजन दो, इसको सज़ा नहीं दूंगा, और जो जानने वाला नहीं है उसको सज़ा दूंगा। ऐसा प्यारे नबी कभी भी नहीं करते थे। मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, प्यारे नबी कभी भी गैर मुसलमान में और मुसलमान में भी फ़र्क नहीं करते थे। जब बराबरी की बात है तो सब बराबर हैं।
स्ट्रॉन्ग एंड वीक, मजबूत या ताकतवर और कमज़ोर में भी फ़र्क नहीं करते थे प्यारे नबी। However, when someone misbehaved with Holy Prophet sallam, he would not take revenge of his self. प्यारे नबी से अगर कोई सख्ती से बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, तो प्यारे नबी कभी भी उससे बदला नहीं लेते थे। अपनी ज़ात के लिए तो कभी प्यारे नबी ने बदला लिया ही नहीं है। Instead, he would forgive him doing benevolence and pray for his good. उसके लिए बल्कि जो गलत करता था, नाइंसाफ़ी प्यारे नबी की ज़ात के साथ करता था, तो प्यारे नबी उसको माफ़ कर देते थे, एहसान करके माफ़ कर देते थे, और उसके लिए भी अच्छे हक़ की दुआ करते थे, उसके लिए भी दुआ करते थे। He also ordered the companions forgive the shortcomings of one another. प्यारे नबी बोलते थे दूसरों के लिए भी, दूसरों की कमज़ोरियाँ भी माफ़ कर दिया करो, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दिया करो। हमें हमारे लिए प्यारे नबी ने बोला है ये। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जस्टिस एंड बेनेवलेंस, अलग अलग तरीके के फॉर्म्स जस्टिस की और बेनेवलेंस की, अदल और एहसान की। द बेस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस एंड बेनेवलेंस इज़ टू बिहेव विद काइंडनेस। रहम दिली के साथ दूसरों के साथ तरीके से चलेंगे, ये होती है एक फॉर्म। और सबसे बेहतरीन फॉर्म यही है कि हम रहमदिली के साथ चलें। डोंट डू दैट प्लीज, कीप इट बैक। इफ समवन डज वेल टू यू, यू शुड डू बेटर टू हिम। अगर आपके साथ कोई अच्छाई का मामला करे तो उसके साथ भी आप अच्छाई का मामला करें, बल्कि उससे भी अच्छाई का, जिसने आपके साथ अच्छाई करी है उससे भी ज़्यादा अच्छाई का मामला करें। ऑन दी अदर हैंड, कोई अगर आपसे इज्जत से बात कर रहा है तो आप उसको और इज्जत दें। कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है तो आप उससे और प्यार से बात करें। और अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो क्या करना है? आप उससे इज्जत से बात करें। हो सकता है वो आपका इस स्टाइल को देख करके आपसे इज्जत किस तरह से इज्जत से बात करते हैं वो सीख ले। यस साहिल। On the other hand, if someone does something bad to you, you should forgive him. अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसको माफ़ कर दें। If you cannot do that, अगर आप माफ़ नहीं कर सकते, कम से कम at least while taking revenge, do not deviate from the justice in any way and do not misbehave with anyone. अगर आपको फिर भी बदला लेना ही है तो उसके साथ बुरा सुलूक मत करें, ठीक है? And if the mischief is such severe that its forgiveness would encourage oppressor, then the matter should be referred into the court so that the oppressor may be punished for his oppression, which will reform him and warn other criminals. अगर कोई ऐसा मामला है जैसे किसी का कत्ल का मामला है, कोई डाकू का मामला है, तो इसमें आपने क्या करना है? आप कोर्ट पे जाएं, कोर्ट उनको सज़ा देगी और वो भी इस सज़ा से क्या होगा, उसको भी एहसास होगा मेरी अपनी गलती का, और लोगों को भी पता चलेगा कि भाई डकैती मारो या डाकू बनोगे तो ये सज़ाएं मिलती हैं, अगले भी डरेगा उस गुनाह को करते हुए। द पीपल विल ऑल्सो बी सेफ फ्रॉम देयर मिस्चिफ। और जितने दिन वो जेल में रहेगा लोग भी उसके शर से बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। आई समझ?